हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट अगर आता है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज की जो रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर आई है वो आई है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, जो कि NIOT के नाम से भी जाना जाता है। और ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे अपने रिक्रूटमेंट इन्होंने अनाउंस करी है साइंटिस्ट और जो अदर मल्टीपल पोस्ट है उसके लिए। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है गाइज वो niot.rac.in recruitment-detail.php रहने वाला है। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है niot.rac.in, यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल भी मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट के बारे में तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड की यहाँ पे 1 पोस्ट है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड की 7 पोस्ट है, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट की 34 पोस्ट है, प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की 45, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की 19, प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट की 10, प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर जो है 12, रिसर्च एसोसिएट की 6, सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स की 13 और जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की 5। तो टोटल 152 पोजीशन है। इसमें से कुछ ओपनिंग जो है वो BTech के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में जो है वो अलग अलग क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रखे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड कैटेगरी की जो यहाँ पर वैकेंसीज है उसमें यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है और उस हिसाब से इसका सैलरी भी है, क्वालिफिकेशंस भी अलग है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड वाली आपको देख रहे हैं, इसमें वो बच्चे जो ME MTech कर लिए हैं ये उनके लिए हैं, जैसे मैकेनिकल, थर्मल, प्रोडक्शन, मरीन, इन सब फील्ड में अगर किसी ने कर रखा है वो तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आपके लिए ये होना चाहिए। यहाँ पर डिजायरेबल वाला जो होता है कि अगर ये है तो अच्छा है, ये कंपलसरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। तो बाकी इस वाले फील्ड में आपका जॉब में क्या क्या आपकी रिक्रूटमेंट रहेगी, क्या क्या स्किल्स का यूज होगा वो मेंशन रहता है। तो ये जो यहाँ पर ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है ये ME MTech के बच्चों के लिए जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड वाले जो यहाँ पर है। ऐसे यहाँ पर जो हायर क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, मास्टर्स डिग्री के हिसाब से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सेकंड की अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें गाइस नेक्स्ट, तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जो यहाँ पर दिख रही है फर्स्ट कैटेगरी वाला, तो ये जो वैकेंसीज है इसमें 34 वैकेंसीज है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 है और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी है। इसमें सैलरी आपको 56,000 प्लस HRA मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं मैकेनिकल में 8 पोजीशंस है और BTech इन मैकेनिकल इन्होंने मांगा है विद 60% मार्क्स। और अगर आपके पास ME MTech है तो बहुत ही बढ़िया, ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट यहाँ पर बात करो गाइस तो अगली जो अपॉर्चुनिटीज है फिजिकल ओशियनोग्राफी की अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही है। ECE&ENI के लिए भी यहाँ पर 6 पोजीशंस अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेशन जो ब्रांच है उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही है। ऐसे ही और भी जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है उस हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यहाँ पर BTech इलेक्ट्रिकल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट की है अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। सिविल के लिए भी 4 पोजीशंस अवेलेबल है, BTech इन सिविल होना चाहिए। तो मल्टीपल जो पोजीशंस है उस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने ओपनिंग कर रखी है। यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए भी है। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे के पास BTech बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे ही गाइस डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस इन्होंने रखे हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट कैटेगरी में। इसके अलावा प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट 50 रखी है और इसमें जो है एनरोलमेंट जो आपको मिलेगा 20,000 प्लस HRA मिलेगा। 45 इसमें पोजीशंस है। इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन बच्चों के पास डिप्लोमा है वो यहाँ पर इस वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट देखो तो और लाइफ साइंस की अपॉर्चुनिटीज भी है, बायोटेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज भी है। तो मल्टीपल अदर जो है अपॉर्चुनिटीज है। जो साइंटिफिक असिस्टेंट वाली कैटेगरी है उसमें यहाँ पर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, यहाँ पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप बात करो तो गाइज यहाँ पे अलग अलग डोमेन के हिसाब से जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में जिन बच्चों के पास BCA वगैरह है, 3 ईयर का डिप्लोमा है, उनके पास भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है। तो ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, हर एक जो वैकेंसीज है उसको अलग से यहाँ पर बाइफरकेट करके इन्होंने बता रखा है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी 20,000 प्लस HRA मिलेगा, 19 पोजीशंस अवेलेबल है। तो ये अलग जो क्वालिफिकेशंस इसमें इन्होंने रखे हैं। तो जो स्टूडेंट्स लाइक ITI कैटेगरी
कैटेगरी वाले से बिलोंग करते हैं, अगर आपके कोई नॉन पर्सन है उनको आप शेयर कर सकते हो। प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट की भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये अलग पोजीशंस अवेलेबल है। प्रोजेक्ट जूनियर असिस्टेंट की भी अवेलेबल है, तो ये इनमें अलग अलग जो है क्वालिफिकेशंस इन्होंने रखे हैं। अगर हम रिसर्च एसोसिएट के बारे में बात करें तो इसमें एमटेक प्लस पीएचडी वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पर इसके अलावा गाइस आप सबको पता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स भी होती है, तो इसमें बीटेक अगर आपका ओशन टेक्नोलॉजी वाले फील्ड से है तो इस कैटेगरी में अगर आप आते हो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये उन कैटेगरी के बच्चों के लिए वैकेंसीज है। लाइफ साइंस के लिए भी है, बीटेक अगर बायोटेक्नोलॉजी या बायो ट्रांसफॉर्मेशन में है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग यहाँ पे भी बता रखे हैं कि अगर आपने गेट, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जब जूनियर रिसर्च फेलोशिप सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स आता है तो उस केस में गेट क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पे नीड होता है, तो इस वाली पर्टिकुलर कैटेगरी में। और जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स में भी 37,000 प्लस HRM मिलता है, तो इसमें बीटेक जो अलग अलग डोमेन में है उन कैटेगरी के हिसाब से प्लस गेट क्वालिफिकेशन मांगते हैं। गाइज अप्लाई करने के लिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है NIOT.RAC.in रिक्रूटमेंट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। किस किस ब्रांच में कौन कौन सा जो यहाँ पर इनका वोकेन इंटरव्यू यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा, क्या उसकी डेट रहेगी, तो वो भी मेंशन है। 25 में यहाँ पे जनवरी मंथ में मैक्सिमम, और बाकी जो है साइंटिफिक असिस्टेंट के भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जनवरी और फरवरी में इनके इंटरव्यू शेड्यूल है, तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उस हिसाब से ये लोग आपको फिर वहाँ पर इन्वाइट करेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने जो है वहाँ पे वोकेन इंटरव्यू के लिए बोला है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इनका एग्जाम वगैरह नहीं होगा, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का वो 23 दिसंबर 2024 है, उससे पहले यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट वाली कैटेगरी की है उसमें बीटेक के बच्चे भी एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर जो साइंटिफिक असिस्टेंट वाला है उसमें डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल है। जो यहाँ पर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप देखने को मिल रहा है, जिसमें बीटेक के प्लस के साथ अगर आपके पास गेट है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर जो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। डिजायरेबल में जो मेंशन किया वो अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जिसके पास वो सब हो तो उसको एक्स्ट्रा एज मिलती है, बाकी अप्लाई सब लोग कर सकते हैं। तो गाइस इन माय ओपिनियन ऐसी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती रहती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे NIOT की तरफ से भी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज आई है। यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में जाकर काम कर सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो रिक्रूटमेंट का पूरा डिटेल जो है वो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्लियरली चेक कर पाएंगे, इन्होंने कंप्लीट जो है पूरा डिटेल भेज रखा है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको रिसेंट जो अपने जो भी कॉपीज़ है उनके आपको कॉपीज़ को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद जो वोकेन इंटरव्यू रहेगा वो आपका वहाँ पे रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेल ID भी गिवन है, इससे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी गाइज आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा, वहाँ पर ये PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपको डिटेल जाननी होती है, तो डेफिनेटली आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।